गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से चुनकर लखनऊ भेजे गए नवनिर्वाचित विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह शपथ लेने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान G9 न्यूज से उनकी खास मुलाकात हुई। इस बातचीत में उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास से जुड़ी अपनी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। वहीं अपने कार्य की योजना और गोवर्धन क्षेत्र में होने वाले कार्यों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं G9 न्यूज और खास मुलाकात में मेरे साथ मौजूद हैं गोवर्धन के नवनिर्वाचित विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी, और बहुत बहुत बधाई है G9 न्यूज की ओर से आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी विधानसभा की पूजनीय जनता जनार्दन को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और मैं ये भरोसा और विश्वास दिलाता हूं 5 साल जो मैंने चुनाव में वादा किया था, MLA बन के नहीं, एक सेवक के रूप में 5 साल जनता जनार्दन की सेवा करूंगा। विधायक जी, सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा कि आपकी प्राथमिकता में अब किस तरह से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि CM साहब ने भी 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के लिए सभी को निर्देशित किया। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लेकर संकल्प पत्र में घोषणाएँ की थी, सरकार बनने के बाद से ही माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये फरमान और सब मंत्रियों को जारी हो चुका है कि जो एजेंडा के काम में जो घोषणाएँ थी वो पूरा करने के लिए सरकार बिल्कुल रोड मैप तैयार कर लिया है, और माननीय मंत्रियों को 100 दिन का एक एजेंडा दिया है कि 100 दिन में हमको क्या करना है। हम सब लोग जो संकल्प पत्र में जो हमने घोषणाएं की थी उसको पूरा करने के लिए शपथ लेने के बाद तुरंत हम तैयार हो गए हैं, और निश्चित ही जो संकल्प पत्र में हम लोगों ने वादा किया, निश्चित ही संकल्प पत्र के हिसाब से जनता के बीच में जाकर पूरे वादा पूरे करेंगे। गोवर्धन आपका विधानसभा क्षेत्र है। गोवर्धन खुद एक धार्मिक स्थल है और देश विदेश के करोड़ों लोग आते हैं, वहाँ विकास की तमाम संभावनाएं। उसके अलावा किसानों को लेकर बात हो या स्थानीय जनता की समस्या हो, सबसे बड़ी वहाँ खारे पानी की समस्या है, जिस पर आप पहले से ही कार्य कर रहे थे। अब आगे उसको और कैसे गति मिला? देखो, खारे पानी की हमारे विधानसभा में वास्तव में बहुत बड़ी जटिल समस्या है। मेरा सबसे पहला काम होगा गोवर्धन में कि सबसे पहले गिरिराज जी में गोवर्धन में मीठे जल की, हर घर में नल और उसमें मीठा जल की व्यवस्था हो। उसके लिए मैं अब नेक्स्ट मीटिंग में मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, और जल शक्ति मंत्री हमारे जो प्रदेश के वो थे अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी बने, उनसे मुलाकात होगी, और केंद्र में जो प्रदेश हमारे देश के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, उनसे भी इस मामले में मेरी मुलाकात होने वाली है। रही आप तीर्थ क्षेत्र की बात, गोवर्धन में काफ़ी काम हुए, और मेरा ये प्रयास ही होगा गिरिराज जी और सुंदर बने। जैसे देश में, पूरे में, देश और दुनिया में गिरिराज जी का नाम है, उस तरह से गिरिराज जी और सुंदर बने, बढ़िया हरियाली हो, वृक्षों के लिए भी मीठा पानी हो, फलदार वृक्ष लगें। चलो, वृक्ष लगे, फलदार वृक्ष लगेंगे, फल लगेंगे, कम से कम वहाँ के लोगों को नहीं मिलेंगे तो बंदर तो वहाँ फल खाएंगे, बंदर की समस्या निजात मिलेगी। सुंदरता ज़्यादा सुंदर हो, जो भी तीर्थयात्री आते हैं उनको ज़्यादा सुविधा मिले, किसी तरह की परेशानी न हो, बढ़िया वहाँ इलाज के लिए बढ़िया हाईटेक अस्पताल बने, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था वहाँ हो। गोवर्धन विधानसभा में शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, और बहुत बढ़िया मैं ये चाहता हूँ तो रोड और बिजली, सड़क, ये तो सरकार बिना मांग के करती है। सरकारी योजनाएं, हर जो रोड है उनकी मरम्मत हो रही है। नई गोवर्धन की सड़क की तो मांग के बाद भी नहीं होनी, वर्षों से उपेक्षित पड़ी। ऐसी बात नहीं है भाई साहब। वो NGT का एक उसमें पेड़ काटे हुए कोई किसी ने दायर कर दिया था, वो अब ख़त्म हो गया, सड़क बन रही है, तो अब बिल्कुल काम चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से। मैं समझता हूँ 2-3 महीना में पूरा काम पूरा हो जाएगा। ऐसी कोई सरकार की, लेकिन बिजली के जो खंभे हैं उनकी शिफ्टिंग की वजह से अटका पड़ा है काम। बिजली के खंभा की वजह से ना शिफ्टिंग तो हो जाएगा, लेकिन वो मुख्य था NGT का जो पेड़ कटने थे, वो अभी 4 महीना पहले परमिशन मिली है, उन्होंने NOC दी है, अब पेड़ कटे काम शुरू हो गया। उसमें कोई ऐसी दिक्कत सरकार ने कहीं रोक नहीं लगाई। सरकार ने तो पैसा भी दे दिया, और ठेकेदार टेंडर भी हो गया उसका, अब काम चल रहा है, 2-3 महीने में काम पूरा हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ गोवर्धन में, देखो गिरिराज जी का नाम पूरी दुनिया में है, गिरिराज जी के नाम के हिसाब से वो हाईटेक सुविधाएं मिले, बढ़िया अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, लोगों को आगरा, मथुरा, दिल्ली न जाना पड़े, बढ़िया अच्छी शिक्षण संस्थाएँ हों, मेडिकल कॉलेज हों, बढ़िया हमारे यहाँ पहलवानी को बड़ा अच्छा वो है शौक़ हमारे क्षेत्र में, बढ़िया स्टेडियम हो। मैं चाहता हूँ गोवर्धन में अच्छी हाईटेक व्यवस्था होंगी। अब हर ताले की चाबी हम लोगों के पास है।
जो बिजली की अगर आपने बात की है तो उस समय आपके मथुरा के ही श्रीकांत शर्मा जी विधायक थे और ऊर्जा मंत्री बने, बड़ा अच्छा उन्होंने सुधार किया प्रदेश में उसकी चर्चा, लेकिन इस बार तो उन्हें मंत्रिमंडल से ही बाहर। हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री माननीय श्रीकांत शर्मा जी का बिजली के क्षेत्र में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था। इतने बड़े प्रदेश में बिजली का इतना अभूतपूर्व काम मैं समझता हूँ पहली बार इतना अच्छा काम हुआ है, और बहुत बिजली का एक बहुत बड़ी हमारी सरकार की उपलब्धि भी थी। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और संगठन का फैसला है किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इसमें तो ज़्यादा अच्छे काम के बाद भी बाहर मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हो सकता है जो और दूसरे नई ऊर्जा मंत्री बने उनको भी बधाई देता हूँ, उनसे और अच्छा काम की कोई अपेक्षा की हो। एक बात कहिए कि अब सारे ताले की चाबी आ गई आपके पास, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो वो विकास के लिए अब सबसे पहले कौन सा ताला खोलेंगे आप अपने क्षेत्र में? देखो इतनी सारी योजना आपने बताई, मैं देखो सबसे पहले मैं पीने के पानी की व्यवस्था मेरे दिमाग में है कि उससे मैं गांव में जाता हूँ, सुख दुख में जाता हूँ, मुझे भी खारा पीने को मिलता है, पीड़ा होती है और बहुत पुरानी समस्या। मेरा यही रहेगा। और एक मेरा शिक्षा के मामले में मेरी बात भी हो चुकी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने का पानी। एक और आपके क्षेत्र की समस्या है, और आपके चुनाव प्रचार के दौरान जिखन गाँव और हमारी आपकी मुलाकात हुई निराश्रित गौवंश की। इतना गौवंश घूमता है जो किसानों की खेती में नुकसान करता है, उसके लिए भी आपने कहा था कि अगर देखो गौवंश की समस्या भाई साहब एक सामाजिक समस्या है। सरकार तो इसके लिए 30 रुपया गाय गौशाला में और जो किसान वैसे रख रहेगा उनको दे रही है। पहली तो हाँ कम है, मैं मानता हूँ कम है, लेकिन कुछ तो कर रही है। लेकिन गौवंश की समस्या सामाजिक समस्या, जब तक समाज और सरकार मिलकर इसका समाधान नहीं ढूंढेगी तब तक इसका समाधान नहीं होना है। अब तक कितनी सरकार कितनी व्यवस्था कर सकती है? आप हर वर्ष गऊ बढ़ेंगी ना बढ़ेंगी भाई, गऊ दूध देव बंद हो जाएगा, या बछड़ा होंगे या जेंगरी होंगी भी निकू पा रहे हो 4 साल तो छोड़ देंगे, और लोग फिर गाय खरीद दूधी गाय लेके आएंगे, लात जाएगी उसका बछड़ा और उसे छोड़ देंगे। तो ये मैं भी गऊ पालक हूँ, मैं भी गऊ रखता हूँ, मुझे पता है। बछड़ा था 2 साल का, मैं जड़खोड़ में गया, गाड़ी लेके छोड़ के आया और कुछ व्यवस्था भी करके आया। तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम समाज में इस बात को अब रख रहे हैं और अब रखेंगे। भैया कुछ सरकार कर रही है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करेंगे 30 रुपये बजाय इसे 50 रुपये कर दें, यही तो बात रख सकते हैं। कुछ समाज भी इसका बने भाई, गई है तो गऊ माता है, ये हमारी आराध्य है, केवल दूध दे भाई मशीन ना है, गऊ को माता कहते हैं। तो इनका भी थोड़ा श्रद्धा कर रखें भैया। अब कोई इनको चलो दूध नहीं दे रही है तो घर पे रखें, कुछ सरकार व्यवस्था करे, कुछ तुम व्यवस्था करो। गौशालाएं सरकार स्थापित करवा रही है, कुछ सरकार सहयोग करी, कुछ में समाज से कह के, अब जैसे सीजन है गेहूँ है भैया तुम 50 मन या 25 मन गौशाला में डालो, इस तरह की व्यवस्था हम रख रहे हैं गाँव में। और निश्चित ही सरकार भी गंभीर है, मैं भी गंभीर हूँ इस मामले में। अच्छा, आपने जब गोवर्धन के विकास की कही है कि विश्व के पटल पर गोवर्धन की अलग पहचान है, तो जब आपकी सरकार आई 2017 में तो तमाम योजनाएं श्रीकांत शर्मा जी ने भी कहे थे कि मोनो रेल चलेगी गोवर्धन में, टॉय ट्रेन चलेगी, लेकिन वो सब हवा ही रहे। तो क्या इस बार कुछ 2 साल तो कोरोना में निकल गए, आप देख रहे हैं पूरे देश में क्या हुई है। वो तो यूपी में माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने इतनी व्यवस्था संभाली और नहीं, और हमारे मोदी जी ने देश में संभाली नहीं, और देश को देखो क्या हाल है। 2 साल तो बेकार गई ना गई, आप ही जानते हो कितनी बुरी हालत रही है। 3 साल ही तो मिली है। अब 5 साल में निश्चित ही जो हमारे सपने हैं, गोवर्धन क्षेत्र के सपने, निश्चित ही उन सपनों को पूरा करने का पूरे मनोभाव से, पूरी ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। उन्हीं को मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या इस तरह की फिर कोई योजना है, मोनो ट्रेन हो? अब ये सब चीज़ बताएंगे, भविष्य की बातें बताएंगे। अभी पर या योजना आती है, क्या चीज़ है उसका। अब मैं भी तो नया आदमी हूँ, अब कोई चीज़ अभी घोषणा कर दूँगा फिर पूछने लग जाए 2 महीने बाद क्या हुआ जी, मुझे भी समझने दो। अभी शपथ ही लेके आए, अभी तो खजाने को देखने दो, समझने दो, मंत्रालय में बात होने। पहली बार आप आए? हाँ पहली बार आया हूँ, क्षेत्र में गया हूँ। कल भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि लैपटॉप और जो स्मार्टफोन जो घोषणा करी है वो सब पूरी होंगी, तैयारी चल रही है। बिल्कुल तैयारी चल रही है। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद रहे मेघश्याम सिंह, और बड़े ही उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि गोवर्धन क्षेत्र में विकास की एक नई पटकथा लिखेंगे। अब देखना यह है कि उनके जो वादे हैं और दावे हैं वो आगे आने वाले समय में कितना प्रभावी ढंग से साकार होते दिखाई देते हैं। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।